ब्राह्मण की कन्या ने कैसे अजगर सर्प को अपना पति बनाया, अपना पति कैसे माना एक ब्राह्मण की कन्या ने। मित्रों, कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद है, बहुत ही मोटिवेशनल कहानी है एवं ज्ञानवर्धक कहानी है। इस कहानी को सुनने से आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, आपके जीवन में सुख ही सुख दिखाई देगा। मित्रों, कहानी को शुरू से अंत तक सुनते रहें, तभी ये कहानी समझ में आएगी। और हम आपसे एक वंदन व अभिनंदन करना चाहेंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए दर्शक मेहमान बनकर के आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में पहुंच सके। मित्रों, आइए अधिक विलंब ना करते हुए सीधे कहानी की ओर लेकर के चलेंगे। जय श्री कृष्णा मित्रों, जय श्री राम मित्रों। आइए कहानी की तरफ। मित्रों, त्रिपुरा के पहाड़ी अंचल में दो सुंदर बहनें रहती थी। उनके बालापन में उनकी माता का स्वर्गवास हो गया। उनके पिता अचाई पुरोहित थे। उन्होंने पत्नी की मृत्यु के पश्चात दूसरा विवाह नहीं किया था। उन्हें भय था कि विमाता उनकी पुत्रियों का लालन पालन ठीक ढंग से नहीं कर पाएगी, यानी अगर हम दूसरी शादी करेंगे, ब्राह्मण ने सोचा, तो दूसरी माँ इन लड़कियों का लालन पालन सही ढंग से नहीं कर पाएगी, क्योंकि पिता के स्नेह दुलार में पुत्रियां पली और बढ़ी थीं। इसलिए उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। अचाई पुरोहित की आमदनी बहुत कम थी। वह झूम खेती स्थान बदलकर की जाने वाली खेती के द्वारा आजीविका कमाता था। उसकी पुत्रियां भी थीं। पिता की परेशानी समझती थीं वो लड़कियां, अतः वे अपने पिता से अनुचित मांग कभी नहीं करती थीं। वर्षा ऋतु में उनके कष्ट और भी बढ़ जाते थे। कई वर्षों से मकान की मरम्मत नहीं हो पाई थी, अतः बरसात का पानी घर में घुस जाता था। यूं तो उनका घर एक ऊंचे मचान पर था, किंतु पानी वहां भी पहुंच जाता था। एक दिन दोनों बहनें खेत से थककर लौटी। पूरे घर में पानी भरा हुआ था। छोटी बहन के मुंह से आहा निकली। वह तड़प कर बोली, दीदी अब हम क्या करें? ठहरो देखती हूँ। बड़ी बहन ने कहा, शायद कुछ मैदूल भात का बना त्रिपुरा भोजन पड़ा होगा, अभी उसे खाकर ही भूख मिटाते हैं हम दोनों। कहकर बड़ी बहन ने सांत्वना दी छोटी बहन को। बड़ी बहन ने थैला टटोला, किंतु खाने को कुछ नहीं मिला। सब कुछ बरसात के पानी में भीगकर खराब हो चुका था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। छोटी बहन का दुख वह सह न सकी। बड़ी बहन, उसने प्रतिज्ञा की कि मैं उसी को अपना पति मानूंगी जो मेरे घर को संवार देगा। जिस तरह सबके कष्ट दूर होते हैं, उसी तरह वह दुख भरी रात्रि भी बीत गई। अगले दिन जब दोनों बहनें घर लौटी तो घर की काया पलट देखकर दंग रह गईं। सारे घर की मरम्मत की गई थी तथा खाने पीने का सारा सामान भी मौजूद था। इतने खाद्य पदार्थ उसने पहले कभी नहीं देखे थे। अचाई ने भी घर का परिवर्तन जब देखा ब्राह्मण ने, तो उत्साह के साथ बोला, ओहो ना हो, यह तो वन देवी की कृपा है हमारे ऊपर, हमें लगता है उससे तुम लोगों का कष्ट देखा नहीं गया, इसलिए उसने हमारी सहायता की है। पिता तो भरपेट भोजन करके सो गए, किंतु बहन उनके अनुमान से असंतुष्ट थी। उसे विश्वास नहीं था कि वन देवी ने मेरी सहायता की है। वह चांदनी रात में बाहर आकर खड़ी हो गई। तभी उसकी नज़र एक विशालकाय अजगर पर पड़ी। अजगर सर्प को उसने देखा रात में। वह अजगर उनके घर से निकलकर जा रहा था। बड़ी बहन ने उसी क्षण निर्णय लिया कि वह अजगर को ही अपना पति मानेगी। उसने पूरा विश्वास था कि उसके घर की दशा संवारने में अजगर का ही हाथ है। छोटी बहन के लाखों समझाने पर भी वह अकेले खाना खाने नहीं बैठी। उसने प्रण कर लिया कि हम खाना आज खाएंगे तो अपने पति के साथ में। तब हार कर छोटी बहन ने अपने जीजा जी को पुकारा, कुमुई कुमुई माइटा नानी फायदी दो, जीजा जी खाना खाने आइए।
ये आवाज सुनकर ही अजगर घर में आ पहुंचा। दोनों बहनें उसके विशाल स्वरूप से घबरा गईं, किंतु वह शांति से भोजन करके लौट गया। यह क्रम काफी समय तक चलता रहा। एक दिन अचाई पुरोहित को पता चला तो वह आग बबूला हो उठा। उसकी सुंदरी पुत्री एक अजगर को पति माने, यह उसे स्वीकार नहीं था। जब बड़ी बेटी खेत पर गई तो उसने छोटी बेटी से कहा, तुम रोज की तरह जीजा जी को पुकारो। जब बड़ी बहन ने यह कहा जीजा जी को पुकारो, छोटी ने समझा कि शायद उसे मिलना चाहती है। उसने फिर हाँक लगाई, बड़ी तेजी से उसी तरह से आवाज लगाई। अजगर ज्यों ही मचान के पास पहुंचा, आड़ में छुपे अचाई पुरोहित ने तेज हथियार से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। छोटी फूट फूट करके रोने लगी। बड़ी बहन ने जब अपने अजगर की मृत्यु का समाचार सुना तो वह दुखी हो गई। कुछ ही दिनों में उसके मन में अजगर के प्रति प्रेम भाव जगा था। उसके वियोग की कल्पना से भयभीत हो उठी। बिना एक शब्द कहे वह नदी की ओर चल दी। बड़ी बहन जिसने पति माना था वह बिना पिता से कुछ कहे हुए वहां से चल पड़ी। छोटी बहन भी उसके पीछे पीछे चल दी। बड़ी बहन ने आंखें बंद की और रोती रोती नदी के पानी में उतरती चली गई। बेचारी छोटी उसे पुकारती रही, मत जाओ दीदी, मत जाओ दीदी। बड़ी बहन ज्यों ही नदी में उतरी तो सीधे एक राजभवन में पहुंच गई। जल के नीचे इतना सुंदर महल देखकर वह दंग रह गई। प्रवेश द्वार पर उसका अजगर पति स्वागत के लिए खड़ा था। उसके बाद वह वहीं सुखपूर्वक अपने पति के साथ में रहने लगी। दोस्तों, तो इस तरह से एक ब्राह्मण की कन्या ने अजगर सर्प को अपना पति माना और उसके साथ में रह करके अपना जीवन यापन करने लगी। मित्रों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमें उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे और बेल आइकन को साथ में दबा लें। मित्रों, धन्यवाद मित्रों।